नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम चक्रवात की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आपको 2 से 3 दिन पहले चक्रवात की फर्स्ट क्लास मिली थी। किसी कारणवश हमने इसकी सेकंड क्लास लाने में थोड़ा सा हमें टाइम लग गया है, लेकिन ये है कि श्योरिटी है कि अब आपको सेकंड क्लास है, उसके बाद भी हम इससे संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि चक्रवात क्या होते हैं, बनते कैसे हैं और बाताग्र क्या होते हैं, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जिन बच्चों को पता है कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं तो वो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने चक्रवात देखे थे कि चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? एक शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात होते हैं और एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है ना। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां पर आपके चक्रवात नहीं बनते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि असभक्षांश किसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, और जो लास्ट क्लास हमने समाप्त की थी वो हम देख रहे थे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर को हम समझ रहे थे। ठीक है ना। इसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है कि हम अंतर देखते हैं, कौन कौन से अंतर है। कुछ और अंतर भी आपको देखने को मिलते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में और कौन कौन से आपके अंतर हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने देखा था कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इनकी जो गति रहती है, किसकी? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति बहुत ज्यादा तेज होती है लेकिन फैलाव कम होता है। ठीक है ना। जबकि हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को देखा था, इनका जो बहुत दूर तक फैलाव बहुत दूर तक होता है, जबकि इनकी गति कैसी होती है? धीमी होती है। ठीक है ना। और इनके बारे में हमने स्पीड भी देखी थी कि जो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, कौन से चक्रवात हैं आपके? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। इनकी जो स्पीड देखी थी हमने 160 किलोमीटर प्रति घंटे से हमने देखा था कहां तक होती है आपकी? 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ठीक है ना। जबकि हम बात करते, हमने देखा था कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इनकी जो स्पीड है वो इनकी जो गति होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती है बस। ठीक है ना। ये हमने इनके बारे में देखा था। अगला जो क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? कौन से? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो आप कहोगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनकी तो उत्पत्ति केवल महासागरों में या सागरों में होती है। तो आप कहोगे इनकी उत्पत्ति उत्पत्ति आपसे अगर पूछा जाए बताइए उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इनकी जो उत्पत्ति होती है केवल सागरों में ही होती है, सागरों या महासागरों में होती है। महासागरों में होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो अब आप इनके बारे में बताएंगे कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये आपके सागर और स्थल दोनों पर होती है। तो आप कहोगे इनकी उत्पत्ति सागर और स्थल दोनों पर होती है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी उत्पत्ति कहाँ होगी तो आप कहोगे सागर और स्थल दोनों में होती है। अब हमारा नेक्स्ट जो अंतर है, आप कहोगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनमें से आप कहोगे वर्षा सबसे ज्यादा कौन कराता है? तो आप कहोगे कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये बहुत भारी वर्षा करवाते हैं। कैसी करवाते हैं आपकी? बहुत भारी वर्षा कराते हैं, यानी ये करवाएंगे आपकी बहुत भारी वर्षा कराते हैं। ठीक है ना। जबकि आप कहोगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये आपकी कराएंगे कैसी वर्षा? अल्प वर्षा कराते हैं। अब जब अल्प वर्षा है तो ये कम विनाशकारी रहते हैं। कैसे रहेंगे आपके? कम विनाशकारी रहते हैं। जबकि ये जो है आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये आपके क्या करते हैं? बहुत ज्यादा विनाशकारी करते हैं, यानी अति विनाशकारी। ये कैसे होते हैं आपके? अति विनाशकारी होते हैं। ठीक है ना। कैसे होते हैं आपके? अति विनाशकारी होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम अगला अंतर देखें तो इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है। देखो प्यारे बच्चों, अगर जिनको पता है तो आप आंसर दें
कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किस समय होती है। जिनको पता है वो आप कमेंट करके आंसर दें कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किस समय में होती है। ठीक है ना। तो अब इनकी बात करते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो भैया केवल ग्रीष्म काल में होती है। कब होती है इनकी उत्पत्ति? तो आप कहोगे इनकी उत्पत्ति कब होती है? ग्रीष्म काल में होती है। लेकिन लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि आपसे पूछा जाएगा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इनकी उत्पत्ति कब होती है। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनकी उत्पत्ति तो आप कहोगे शीतकाल तथा ग्रीष्म काल दोनों में होती है। क्या बताएंगे आप कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति कब होती है? ग्रीष्म काल में होती है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी उत्पत्ति कब होगी? शीतकाल और ग्रीष्म काल दोनों में होती है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए देखिए, अगला आपसे पूछा जाए कि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। आप बताएं कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, क्या है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इनके भारत में इनको किन नामों से जाना जाता है? भारत में इनको किन नामों से जाना जाता है? तो आप कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आपको एक ही उदाहरण याद रखना है। इनको जो भारत में हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं भैया। क्या कहते हैं आपके? तो आप कहोगे, आपने नाम सुना होगा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम का नाम सुना होगा आपने। इनको हम किस नाम से जानते हैं भारत में? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं आपके? ये आप कहोगे ये शीत में यानी शीतकाल में में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के कहां पर? आप कहोगे उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कराते हैं। कहां पर वर्षा कराएंगे आपके? तो आप कहोगे ये जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कराते हैं, वर्षा कराते कहां पर कराते हैं? आप कहोगे उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कराते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा जब उत्तर पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है आपका? उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कराते हैं, तो इनको बोलते क्या है? तो इनको जो बोला जाता है भैया, इनके जो नाम है, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ को इनको किन नामों से जाना जाता है? तो आपने नाम सुना होगा, इनको मावट कहते हैं। भारत में इनको क्या कहा जाता है भैया? तो भारत में इनको कहा जाता है, आपने सुना होगा मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट, या इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं आपके? तो आप कहोगे गोल्डन ड्रॉप्स, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं इसको? हम गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानते हैं। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनको भारत में किन किन नामों से जाना जाता है, तो एक नाम अगर ऑप्शन मिलता है पश्चिम विक्षोभ, तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप जेट स्ट्रीम लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको राजस्थान में इनको देखा जाए तो इनको मावट कहते हैं, ठीक है ना, या फिर इनको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस फसल के लिए लाभकारी रहते हैं। तो आप कहोगे जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनका जो फायदा मिलता है वो आपकी रबी की फसल के लिए लाभ होता है। सबसे ज्यादा जो इनका लाभ होता है, इनका जो आप कहोगे लाभ किसको मिलता है? तो आप कहोगे रबी की फसल को। किसकी फसल को? रबी की फसल। और अगर रबी की फसल आपको ऑप्शन में नहीं है, तो अब रबी की फसल तो बहुत सारी होती है, तो आप आंसर बताएंगे सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो गेहूं की फसल को होता है। कौन सी फसल को होता है आपका? गेहूं की फसल को इनका लाभ सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। चले देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हमने देख लिया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से थे, इनको भारत में हमने किन नाम से जानते हैं, बस आपको यही याद रखना है। अब जो हमारे हैं सबसे ज्यादा पेपर में गलत करने वाले क्वेश्चन हैं और सबसे ज्यादा हम भूल जाते हैं, और इनके बारे में हमें याद भी रखना है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। कौन से चक्रवात आपके? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं। तो पहला जो आपने नाम सुना है, एक जो आता है आपका, उसका नाम है हरिकेन। कौन सा है आपका? हरिकेन के बारे में आपको याद रखना है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसमें जो फर्स्ट आएगा हमारा, उसका नाम है हरिकेन। क्या नाम है आपका? हरिकेन, ठीक है ना। तो हरिकेन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो हरिकेन जो उत्पन्न होता है वो आप कहोगे कैरिबियन सागर। कौन सा सागर आपका? कैरिबियन सागर। और अगर कैरिबियन सागर आपको नहीं मिलता ऑप्शन में, तो आप बताओगे अटलांटिक महासागर। कौन सा बताएंगे आप? अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो है आपका, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो कैरिबियन हरिकेन जो चक्रवात है, ये प्राय किन किन तटों पर देखने को मिलता है, ये जो हरिकेन चक्रवात है ये कौन कौन से तटों पर तबाही लेकर आता है, उनके नाम लिख लीजिए। तो पहला आप बताओगे, उसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है उसका? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद आप बताएंगे फ्लोरिडा। कौन सा बताएंगे हम? फ्लोरिडा बताएंगे। फ्लोरिडा के बाद आप बताओगे वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। ये इनके तटों पर बारिश कराते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हो जाएंगे? मैक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज आदि देशों के तटों पर ये वर्षा कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो हरिकेन है, कौन सा चक्रवात है आपका? हरिकेन चक्रवात है। तो हरिकेन चक्रवात का मापन या उसकी तीव्रता किस में नापी जाती है? तो याद रखना आपको, जो हरिकेन चक्रवात है इसकी तीव्रता, इसकी जो तीव्रता नापते हैं हम, वो किससे नापते हैं? तो आप बताओगे सेफिर सैम्पसन। क्या बताओगे आप? इसका जो मापन का यंत्र है उसका नाम क्या है आपका? सेफिर सैम्पसन। कौन सा आपका? सेफिर सैम्पसन से नापते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके बाद जो अगला हमारा आता है उसका नाम आपको याद रखना चाहिए। हमारा कौन सा हो चुका है आपका? आप कहोगे हरिकेन हो गया है। कौन सा हो गया आपका? हरिकेन। इसके बाद जो अगला आता है उसका नाम आप लिख लीजिए टॉर्नेडो। क्या नाम भैया आपका? तो आप कहोगे टॉर्नेडो आता है। कौन सा आता है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो है ये कहाँ पर आता है? ये कैरेबियन सागर में आता है। कहाँ पर आएगा आपका? कैरेबियन सागर में ही आता है। टॉर्नेडो कहाँ पर आते हैं? तो आप कहोगे कैरेबियन सागर में आते हैं, ठीक है ना। कैरेबियन सागर यानी कहाँ पर प्रभाव करेंगे? जो आपके यूएसए आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये टॉर्नेडो सागर में आते हैं तो इनको टॉर्नेडो कहते हैं, जब ये मैदानी भागों में पहुंचते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं आपके? तो ये टॉर्नेडो नाम कहाँ है? ये समुद्र में जब रहता है आपका, समुद्र में रहता है। लेकिन जब आपका जी मैदानी भागों में प्रवेश करता है, कहाँ पर? मैदानी भागों में प्रवेश करता है, कहाँ पर प्रवेश करता है आपका? मैदानी भागों में अगर प्रवेश करता है तो इसे टॉर्नेडो एली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? तो आपको नाम याद रखना है, इसका नाम बदल जाता है भैया। नाम बदल कर क्या हो जाता है इसका? तो इसका जो नाम हो जाता है वो टॉर्नेडो एली। किस नाम से जाना जाता है इसको? टॉर्नेडो एली कहते हैं। क्या कहेंगे आपके? टॉर्नेडो एली कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता है आपका कि बताइए ऐसा विश्व का या दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपका कि दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है। जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दें
तो देखिए दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात, दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात, तो दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है, तो उसका नाम आप बताओगे टॉर्नेडो। कौन सा बताएंगे आप, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहाँ था आपका, कैरिबियन सागर यूएसए में आता है, ठीक है ना। इसकी तीव्रता, अब इसकी भी आपको तीव्रता याद रखनी है। इसकी तीव्रता हम किस में नापते हैं, इसकी जो तीव्रता नापते हैं उसका नाम है फुजीटा स्केल से। तीव्रता किससे नापते हैं हम, तो उसका नाम है फुजीटा। क्या नाम भैया आपका, आप कहोगे फुजीटा स्केल से नापते हैं, फुजीटा स्केल। किससे नापते हैं, फुजीटा स्केल से नापते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है उसका नाम आता है आपको, देखिए दो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, हरिकेन पढ़ लिया है और आपका टॉर्नेडो पढ़ लिया है। टॉर्नेडो का अगर आप बताना चाहें तो टॉर्नेडो आप कह सकते हैं यूएसए, यूएसए अगर आपसे नहीं मिलता है तो आप बता सकते हैं उत्तर अमेरिका। क्या बता सकते हैं आप, उत्तर अमेरिका भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद जो आता है आपका उसका नाम है टाइफून। क्या नाम बताएंगे आप, टाइफून। तो देखिए भैया टाइफून चक्रवात कहाँ पर आता है, तो टाइफून जो इसको कहा जाता है, टाइफून यानी आपने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, वो टाई लगा कर जाते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन लोग टाई लगा कर जाते हैं, टाई का मिलती है चीन वाले देते हैं, वही होते बिजनेसमैन सबसे ज्यादा। तो देखिए टाई, टाई लगा कर कौन जाएंगे, तो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कहाँ रहते हैं आपके, तो आप कहोगे चीन सागर में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं आपके, चीन सागर। यानी टाइफून जो है कहाँ पर आता है आपका, वो चीन सागर में आता है, ठीक है ना। अगला जो है हमारा उसका नाम है थैलमा। क्या नाम है आपका, थैलमा। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए थैलमा चक्रवात कहाँ पर आता है, ठीक है ना, तो आप कहोगे जो थैलमा जो चक्रवात आता है वो फिलीपींस सागर में आता है। कहाँ पर आता है आपका, फिलीपींस सागर में आता है। नेक्स्ट हमारा है उसका नाम है बिलीबिली। नाम तो सुना ही होगा आपने, कौन सा चक्रवात आता है, बिलीबिली। तो बिलीबिली जी आता है आपका उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। यानी आप अगर बताना चाहो तो बिलीबिली कहाँ पर आता है आपका, या आप बताओगे उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये आपको कुछ नाम और याद रखना है, लेकिन आप कहोगे सर आपने भारत की तो बात की ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम चक्रवात ही कहते हैं। और जो चक्रवात आते हैं आपके वो कहाँ पर आते हैं आपके, हिंद महासागर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं आपके, हिंद महासागर में आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बारे में अब हम देखते हैं कि अभी हमने कौन कौन से पढ़े हैं। जैसे आपने बताया कि ये जो आपका वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, ठीक है ना, इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि ये जो आपके चक्रवात आते हैं, ठीक है ना, ये है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा है आपका, अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। ये है आपका हिंद महासागर। कौन सा आपका, हिंद महासागर, ठीक है। अगला जो आपने सुना कैरेबियन सागर वो इधर ही है। कौन सा सागर है आपका, कैरेबियन सागर। तो आपने देखा वो इधर वर्षा कराते हैं ज्यादा, ठीक है ना। और हमने किसके बारे में देखा, दक्षिण चीन सागर। ये है आपका दक्षिण चीन, ये चीन दिख रहा है आपको, यानी ये है दक्षिण चीन सागर। यहाँ से इधर चक्रवात आते हैं आपके, यानी ये जो आपके इधर आएंगे, इधर जो आपके ये ऐसे आ जाते हैं, ये बंगाल की खाड़ी को परेशान कर देंगे जाके। और इधर के जो है ये कैरिबियन सागर में आते हैं और ये इधर चले जाते हैं, ठीक है ना। यही कारण है ये चक्रवात आपके अलग अलग जगह आते हैं, ठीक है ना। थैलमा जो है वो फिलीपींस सागर में आता है। कहाँ से आता है आपका, थैलमा कहाँ पर आएगा आपका, तो आप बताओगे ये फिलीपींस सागर में आता है, तो आप जे इधर बता देंगे, ठीक है ना। इधर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी उत्तर दक्षिणी भागों में आते तो इधर परेशान कर देते। ये कुछ चक्रवात हैं, लेकिन जी हमने कौन से चक्रवात पढ़े हैं, तो आप कहोगे ये सारे के सारे आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। कौन से चक्रवात आते हैं आपके, उत्तर पूर्वी भाग ऑस्ट्रेलिया, यानी उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो ये आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। ये कौन से चक्रवात हैं आपके, तो आप कहोगे ये जो चक्रवात थे हमारे
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, इधर ही हम इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि दुनिया में बताइए सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ पर आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, तो आप कहोगे कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चक्रवात, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चक्रवात कहां पर आते हैं या कहां जन्म लेते हैं, कहां जन्म लेते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए, आप कहोगे पश्चिमी प्रशांत महासागर। कहां पर बताएंगे आप, पश्चिमी, यानी आंसर क्या होगा आपका, पश्चिमी बोले तो पश्चिम का तो बहुत भाग है, आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर जी कहाँ है, तो इसकी जो लोकेशन आपको याद रखनी है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये सबसे ज्यादा यही आते हैं। ये आपने देखा जापान सबसे ज्यादा परेशान रहता है, चक्रवात आते रहते हैं। ये जो भाग है आपका यहीं पर सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, वहां पर आते हैं आपके उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके चक्रवात नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो यहीं सर आप एक और याद करेंगे, एक क्वेश्चन और है आपका कि बताइए, देख लीजिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सा आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे दक्षिणी अटलांटिक, कौन सा आपका दक्षिणी अटलांटिक, कौन सा आपका दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, महासागरीय क्षेत्रों में चक्रवात नहीं बनते हैं, क्या नहीं बनते आपके, तो आप कहोगे मैं चक्रवात नहीं बनते, याद रखना है आपको। इधर आप कह रहे हो प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा चक्रवात बनते हैं, सॉरी उत्तर पश्चिम भाग में क्या बनते हैं आपके, सबसे ज्यादा चक्रवात बनते हैं, ठीक है ना। उत्तर पश्चिमी भाग में, प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या होते हैं आपके, सबसे ज्यादा चक्रवात बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके उत्तर कौन सा, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर यानी दक्षिण पूर्वी की बात करें, इधर आप देखोगे ये प्रशांत महासागर में चक्रवात नहीं बनते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर आपका कौन सा महासागर है आपका, तो आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यहाँ पर भी आपके चक्रवात नहीं बनते हैं। उसका अगर कारण पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपका, कारण पूछा जाए, तो इसका जो कारण है आप कहोगे यहाँ का तापमान कम होता है। तापमान कैसा होता है, यहाँ का जो है तापमान बहुत कम होता है, तापमान बहुत कम होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवातों की शक्ति, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, इधर ही आप याद रखिए कि चक्रवातों की शक्ति, क्या क्वेश्चन है हमारा, चक्रवातों की शक्ति का मान किससे बताया जाता है, तो आप कहोगे चक्रवातों की शक्ति का जो मान है वो टी स्केल से, कौन से स्केल से, तो आप कहोगे चक्रवातों की शक्ति का जो मान किस पर लिया जाता है, टी स्केल पर लिया जाता है, किस पर लिया जाता है आपका, टी स्केल पर लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए तो हमने पढ़ लिए कौन कौन से चक्रवात पढ़ लिए आपके, तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात थे हमने उनके भी नाम देख लिए, कौन कौन से थे, हरिकेन पढ़ लिया हमने, चक्रवात, टाइफून, थैलमा, बिलीबिली, टॉर्नेडो, ये सब हमने देख लिए,
अब हमारा जो टॉपिक आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो चक्रवात आते हैं, क्या आते हैं आपके, ये जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात आते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, ये जो चक्रवातों का केंद्र बिंदु होता है, चक्रवात का ये जो केंद्र बिंदु होता है क्या कहला रहा है आपका, चक्रवात का केंद्र को ही हम चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो चक्रवात आते हैं, क्या आते हैं आपके, चक्रवात आते हैं, चक्रवातों के केंद्र को ही चक्रवात की आंख कहते हैं, तो आप कहोगे चक्रवात के केंद्र को ही चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की आंख कहते हैं। और लेकिन याद रखिए, वैसे आपने देखा वो चक्रवात बारिश तूफान लेकर आते हैं, लेकिन चक्रवात का जो केंद्र है चक्रवात की आंख कहते हैं, और यह वर्षा रहित होता है, वर्षा रहित होती है। यानी आप कहेंगे कि जो चक्रवात की जो आंख है यहाँ पर कभी भी वर्षा नहीं होती है, वर्षा रहित होती है, यानी कि यहाँ वर्षा नहीं होती। ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, चलिए देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अब हम आते हैं भारत में। कहाँ पर आते हैं, भारत में। भारत में जो चक्रवात आते हैं वो उनको किन किन नामों से जाना जाता है और अभी तक कौन कौन से चक्रवात आपके आए हैं, ठीक है ना, कुछ पुराने देख लेते हैं डेटा हम। तो आप कहोगे भारत में आमतौर पर अप्रैल और नवंबर के बीच, डेट याद रखना है, भारत में कब से कब तक, अप्रैल और नवंबर के बीच उत्तरी हिंद महासागर में, कहाँ पर आपका, उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवाती मौसम, चक्रवात आते हैं। यानी चक्रवाती मौसम में क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। समय कब से कब तक है आपका, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। आगे देखिए, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है आपकी, 7516 किलोमीटर है, और यह ध्यान दिया जाता है कि 5770 किलोमीटर का समुद्र तट चक्रवातों सहित प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील है। यानी आपका टोटल क्षेत्र कितना है, 7516 किलोमीटर है। यहीं पर आप कहोगे 5770 किलोमीटर पर आपके चक्रवात आते हैं जिनसे ये प्रभावित होता है। भारत के उत्तर पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना चक्रवातों का खतरा अधिक होता है। तो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको कि भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा चक्रवात देखने को मिलेंगे। देखिए देखिए, जैसे जो आपको भारत की लोकेशन है, ये पूर्वी तट है, कौन सा तट है आपका, पूर्वी, और ये कौन सा आपका, पश्चिमी। तो देखिए पूर्वी तट पे ही सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने देखा यहीं पर है बंगाल की खाड़ी, आपने सुना भी है भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस, कहाँ के मानसून से होती है, तो आप कहते हो दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और पश्चिम यानी अरब सागर की खाड़ी से जो मानसून उठता है उससे कम वर्षा होती है। तो याद रखना है, भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ बनते हैं, तो आप कहोगे पूर्वी तट पर, ठीक है ना। भारतीय इतिहास में ऐसे कई चक्रवात आए हैं जिन्होंने देश पर अपने प्रभाव के कारण सुर्खियां बटोरी है। सुर्खियां बटोरी मतलब वो सनसनी केस आपके बन गए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़े इसको, भारत में सबसे पहले चक्रवात कहाँ पर आया था। तो एक कुछ महत्वपूर्ण चक्रवातों की सूची देखते हैं। तो उन महत्वपूर्ण चक्रवातों में सबसे पहले जो आपका आता है उसका नाम है भोला। कौन सा चक्रवात है भैया, तो आपका चक्रवात है भोला। चलिए देखिए, हमारा पहला चक्रवात कौन सा आपका, भोला। भोला कब आया था आपका, 1970 में आया था, ठीक है ना। और इसने 1970 में बांग्लादेश, तत्कालीन उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और पश्चिम बंगाल पर हमला किया। 1970 में उत्तरी हिंद महासागर चक्रवात सीजन का सबसे शक्तिशाली चक्रवात था, उस समय का ये सबसे शक्तिशाली चक्रवात था, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, ये जो चक्रवात आपका आ रहे हैं, ये देखिए यही आ रहे हैं आपके, और ये आपने देखा इधर बांग्लादेश में भी बारिश करा रहे हैं,
ठीक है ना। इधर पश्चिम बंगाल भी प्रभावित है, और आपका सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं ये मासिनराम मेघालय, यही है लोकेशन आपकी मासिनराम मेघालय की भी, यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ कौन सी खाड़ी है आपकी, ये जो है आपकी बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है आपकी, बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना। यहीं से आपके चक्रवात उठते हैं। तो देखिए ये आपके जाते तो पूरे भारत में वर्षा करा देते हैं। ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा कि कैसे चक्रवात यहाँ से बनता है, और बनते हुए आपका ऐसे बढ़ते हुए पूरे भारत में वर्षा करा देता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए भोला चक्रवात, कौन सा चक्रवात है, भोला जो चक्रवात है वो कब आया था भारत में, तो आप कहोगे 1970 में आया था, और इससे सबसे घातक चक्रवात माना जाता है, जिसने लगभग 3 से 5 लाख मौतें हुई थी। कितने लोग मर गए थे इस चक्रवात की चपेट में, 3 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा चक्रवात आता है, उसका नाम ओडिसी चक्रवात। कौन सा चक्रवात है आपका, ओडिसी चक्रवात 1999 में आया था। कब आया था ओडिसी चक्रवात, 1999 में। तो आपको दिख रहा है इधर, ये जो है आपका कौन सा राज्य है आपका, उड़ीसा। कौन सा राज्य है आपका, देखो सबसे ज्यादा तो प्रभावित यही होता है उड़ीसा, क्योंकि इधर आपका तमिलनाडु, फिर इधर आंध्र प्रदेश, फिर इधर आ रहा उड़ीसा। कौन सा आ रहा है आपका, उड़ीसा। अब उड़ीसा देखो सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि इधर से फिरकी बनती है ना, आपने देखा ऐसे घूमते हुए जाता है, तो उधर उड़ीसा में सबसे ज्यादा चक्रवात प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो ओडिसी चक्रवात कब आया था, 1999 में। इससे प्रभावित कौन कौन थे आपके, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, यानी कौन कौन थे, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत को प्रभावित किया था। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ओडिशा सबसे अधिक प्रभावित भारतीय राज्य था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस चक्रवात से करीब 9,887 लोगों की जानें चली गई। ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चक्रवात फानी। याद रखिए आप, देखो वैसे चक्रवात हर साल आते हैं, लेकिन हम उन चक्रवातों को पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपना एक अस्तित्व स्थायी रूप से लोगों को प्रभावित किया है। चक्रवात कौन सा है, फानी। याद रखिए आप, कौन सा चक्रवात है आपका, चक्रवात फानी। कब आया था आपका, 2019 में आया था। चक्रवात फानी कब आया था, देखो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, आपने बोला देख ही लिया है, ओडिसी देख लिया, अब फानी आ गया है। फानी जो चक्रवात 2019 में आया था, ओडिसी चक्रवात 1999 के बाद यह उड़ीसा पर हमला करने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। पहले कौन सा था, ओडिसी। ओडिसी के बाद, ओडिसी कब आया था, 1999 में। 1999 के बाद 2019 में आया, मतलब आप कहोगे 20 साल बाद। जिसने चक्रवात ने कहाँ प्रभावित किया आपका, उड़ीसा। तो ये आपको दिख ही रहा है, उड़ीसा पर बार बार चक्रवात आ रहे हैं, और इसने देखो प्रभावित कर ही दिया उड़ीसा को, सब पूरे उड़ीसा पर प्रभावित हो चुका है। ठीक है ना। इसी के बाद नेक्स्ट आता है चक्रवात अम्फान। कौन सा चक्रवात है आपका, चक्रवात अम्फान। कब आया आपका, 2020 में आया था। यह एक सुपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने भारतीय राज्यों में यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को प्रभावित किया, और बांग्लादेश को भी साथ साथ प्रभावित किया। इसकी उत्पत्ति मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में हुई थी। यानी आपको पता है कि उधर जो आएंगे बंगाली खाड़ी में इनकी उत्पत्ति होती है। उत्तर हिंद महासागर में रिकॉर्ड किए गए सबसे महंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में इसको जाना जाता है, जिससे जो है अब देखो इससे जान मान तो गई गई, साथ में इसने नुकसान ज्यादा किया। कितने करोड़ का नुकसान कर दिया, 1.03 करोड़ के आर्थिक नुकसान इस चक्रवात ने किया था। किस चक्रवात ने किया था, चक्रवात अम्फान ने किया था। ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगला जो चक्रवात है उसका नाम है चक्रवात निसर्ग। कौन सा है आपका, देखिए चक्रवात का नाम क्या है आपका, चक्रवात निसर्ग है। कौन सा चक्रवात है आपका, तो आप कहोगे अगला जो चक्रवात है चक्रवात निसर्ग, ये कब आया था आपका, 2020 में आया था। अभी तक हम चक्रवात पढ़ रहे थे आपके पूर्वी तट के, ये जो चक्रवात है निसर्ग, ये आपका पश्चिमी तट का चक्रवात है। तो आपने देखा होगा कि जब ये चक्रवात आता है तो बहुत तेज हवा चलती है। तो आप लोकेशन देख ही रहे हैं कि इसमें देखो तेज हवा चलती है, तो पेड़ पेड़ के साथ साथ आपके बांध घर में उड़ जाते हैं। ठीक है ना। यही देखिए ये कहाँ पर आया था आपका, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे प्रभावित राज्य थे जो इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए थे। ठीक है। तो आपको पता है चक्रवात जब आते हैं तो हवाएं कैसी चलती हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होती है। नेक्स्ट जो है आपका चक्रवात निसार। कौन सा है आपका, देखिए अगला जो हमारा चक्रवात है, चक्रवात का नाम है चक्रवात निवार। ये भी आपका कब आया आपका, 2020 में ही आया। 2020 में एक भीषण चक्रवाती तूफान था
जिसने नवंबर 2020 में तमिलनाडु और पुदुचेरी, यानी आपको देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके, इधर जो दिख रहा है आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास में पौंडीचेरी, ठीक है ना, इधर चीजों को प्रभावित किया था, ठीक है ना। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 23,000 एकड़ में बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। तो देखो चक्रवात आएगा भाई, कहते ना जब किसी को गुस्सा आता है ना किसी की तो तबाही होनी है, चाहे वो उस पे उतर जाए या सामने वाले पड़ोसी पे उतर जाए, ठीक है ना। चक्रवात यानी भूकंप, आपने देखो भूचाल सा उठता है, जिसको गुस्सा आता है वो चक्रवात का रूप धारण करता है और तबाही तबाही मचा देता है। यानी आप कहोगे चक्रवात निवार कब आया था, 2020 में, जिसने तमिलनाडु और पुदुचेरी को प्रभावित किया था। ये चक्रवात निवार कब आया था आपका, तो किस महीने में आया था आपका, नवंबर महीने में आया था, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है चक्रवात बुबेरी। कौन सा चक्रवात है आपका, चक्रवात बुबेरू है, जिसने चक्रवाती तूफान जिसने भारत के तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया था। देखिए आपको राज्यों के जरूर नाम याद रखना है, कौन से चक्रवात ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है, ठीक है ना। तो देखो वो नवंबर में आया था, भैया आ गया आपको दिसंबर में। निवार कब आया था आपको, निवार आया था नवंबर में, और जो बुबेरी आ गया कब, दिसंबर में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में हमसे पूछा जाता है कि बताइए वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन कौन सा है आपका, तो आप कहोगे कि वायुमंडलीय दाब। तो देखिए इधर तक हमने भारत में चक्रवात पढ़ लिए थे, भारत में कौन कौन चक्रवात और कब कब आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये प्रेशर को भी नापा जाएगा, कब कब चक्रवात आपको उत्पन्न होंगे। तो यही हमारा टॉपिक है, कौन सा, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को जो हम नापते हैं वो बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं भैया, आपका बैरोमीटर से। और बैरोमीटर को जो नापते हैं, इसमें जो इसका इंपोर्टेंट याद रखना, पारे का अचानक गिरना, पारे का अचानक गिरना। बताइए आप, किसको पता है पारे का अचानक गिरना किसका संकेत होता है, तो आप कहोगे पारे का अचानक गिरना तूफान का संकेत होता है। किसका संकेत होता है, तूफान का संकेत होता है, ठीक है ना। लेकिन पारे का ऊपर उठना, आप क्या कहोगे, पारे का यानी पारे का ऊपर बढ़ना क्या कहलाता है, आपका किसका संकेत होता है, तो आप कहोगे ये साफ मौसम का संकेत होता है। किसका संकेत होता है, साफ मौसम होगा। लेकिन अगर आप कहोगे पारे का अचानक गिरना, अचानक गिरना और धीरे धीरे उठना, धीरे धीरे उठना, ये बारिश का संकेत होता है। किसका संकेत हो जाएगा भैया आपका, तो आप कहोगे ये जो है बारिश का संकेत होता है। किसका संकेत होगा आपका, बारिश का संकेत होगा। यानी पारे का अचानक गिरना, आप कहोगे तूफान आ जाएगा। अचानक ऊपर उठ जाए तो मौसम साफ हो जाएगा। और आप कहोगे अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे उठना, ये किसका संकेत होता है, आपका बारिश का संकेत होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज याद रखिए आप, एक और हम थोड़ा सा टॉपिक इधर ही क्लियर कर देते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी पर वायु दाब सबसे कम कब होता है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी पर सबसे कम वायु दाब, पृथ्वी पर सबसे कम वायु दाब कब होता है, तो आप कहोगे सबसे कम जो वायु दाब होता है वो ग्रीष्म काल में। कब होता है आपका, ग्रीष्म काल, या जिसको हम ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपका, कि पृथ्वी पर सबसे कम वायु दाब कब होता है, किस ऋतु में होता है, तो आप बताएंगे ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसी के साथ हमारा एक जो छोटा सा टॉपिक है वो आता है, तो आपने नाम सुना होगा चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। इनको हम किस नाम जानते हैं आपका, तो आपने नाम सुना होगा साइक्लोन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ठीक है ना। अब इनमें क्या अंतर होता है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
चलिए देखिए समझते हैं क्या चक्रवात होता है और क्या इसका प्रति चक्रवात होता है। ठीक है ना। तो चक्रवात का जो आप देखेंगे ये जो इनके पास समदाब रेखाएं होती हैं, कौन सी होती हैं आपकी, तो आप कहोगे कुछ समदाब जो रेखाएं होती हैं, चलिए इनके बारे में समझते हैं हम। चक्रवात और प्रति चक्रवात। देखिए ये है आपका साइक्लोन और ये क्या है आपका एंटी साइक्लोन। नाम से ही पता पड़ रहा है विपरीत ही जाएगा। ठीक है ना। चक्रवात में आपने सुना है कि चक्रवात के केंद्र में होता है लो प्रेशर, निम्न वायु दाब, और इसके बाहर जो होता है भैया वो कैसा होता है आपका हाई प्रेशर होता है। जबकि इतने महाराज उल्टे ही जाएंगे, ये कह रहे थे तुम लो प्रेशर के हो तो हम हो जाएंगे भैया कैसे हाई प्रेशर के हो जाएंगे केंद्र में, और तुम हो वायर कैसे हाई प्रेशर के तो हम कैसे हो जाएंगे भैया लो प्रेशर के हो जाएंगे। यही इनका अंतर है। चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है, तो आप कहोगे चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है, जबकि प्रति चक्रवात के केंद्र में क्या होता है आपका हाई प्रेशर होता है। और इनके बाहर क्या होता है आपका, इनके चक्रवात के बाहर आप कहोगे हाई प्रेशर होता है, जबकि प्रति चक्रवात के बाहर कैसा प्रेशर होता है लो प्रेशर होता है। इसी कारण इनकी दिशाएं भी बदल जाएंगी भैया। क्या बदल जाएंगी आपकी दिशाएं। चक्रवात की आपको गति है, ये कैसे घूमते हैं आपके, हवाएं बाहर से आती हैं अंदर की ओर जाती हैं, बाहर से हवाएं आती है कहाँ की ओर जाती हैं अंदर की ओर जाती हैं ये। ठीक है ना। लेकिन इनका जो सर्कल होगा भैया वो उल्टा हो जाएगा, ये हवाएं कहाँ की ओर जाएंगी आपकी बाहर की ओर जाएंगी। तो याद रखना आप, ये है कौन सा चक्रवात, ये है प्रति चक्रवात। इसमें हवाएं अंदर की ओर जाएंगी, इसमें हवाएं कहाँ की ओर जाएंगी बाहर की ओर जाएंगी। ठीक है ना। अब दोनों का रीजन क्या है, दोनों से क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो चक्रवात आएगा आपका क्या आएगा आपका चक्रवात, और ये है आपका कौन सा प्रति चक्रवात। देख लीजिए आप, है ना, कभी नहीं भूलेंगे बचपन में, आप जिंदगी भर याद रखेंगे चक्रवात प्रति चक्रवात क्या कारण करते हैं आपके। तो चक्रवात में दिख रहा होगा आपको जी क्या हो रहा है, भैया बारिश हो रही है। क्या हो रही है आपकी, चक्रवात क्या कराएगा आपका, तो ये बारिश कराएगा, बहुत तेज बारिश कराते हैं ये लोग, है ना। चक्रवात के आने से क्या हो गया आपकी बारिश हो गई, जबकि प्रति चक्रवात के आने से क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे भैया मौसम कैसा हो जाएगा आपका साफ होता है, मौसम कैसा हो जाएगा आपका साफ होता है। ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा और पूछा जाता है कि आपसे अगर पूछा जाए पृथ्वी पर इनकी दिशाएं कैसी होंगी, तो देखिए जहां पर आपका उल्टा ही चल रहा है आपका, तो आपने देखा ये जो पृथ्वी है आपकी, इस पर हमने पढ़ा था अभी कि जो चक्रवात शुरू कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो चक्रवात रहते हैं आपके पृथ्वी पर आते हैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आते हैं। तो इनकी दिशाएं याद रखना है। बात किसकी की जाए आपकी चक्रवात की, तो चक्रवात जो है इनकी गति कैसी होती है, तो आपको बताया था मैंने ऐसे आते हैं कि अगर आप एन की आकृति बताए नॉर्थ में आ रहा है ना आपका, तो आप कहोगे जी ऐसे घूमते हैं, इनमें हवा कैसी आती है ऐसी, इनका सर्कल यही होता है आपका ऐसा। ठीक है ना। जबकि ये एंटी साइक्लोन ऊपर जिधर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं, सॉरी क्लॉक वाइज और कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, जबकि ये इधर कैसा घूम जाएगा आपका चक्रवात, वो क्लॉक वाइज घूम जाएगा, यानी ये ऐसा घूम जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि आप कहोगे कि भाई साइक्लोन कैसे घूमते हैं आपके, तो जहां पर अगर ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज है तो ये कैसा हो जाएगा आपका क्लॉक वाइज हो जाएगा, और ये अगर दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक वाइज है तो ये एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, यानी आपको अपोजिट ही याद रखना है। ठीक है ना। आगे देखिए तो यही बस इतना सा अंतर याद रखना है आपको, किसमें चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर याद रखना कि चक्रवात आएंगे तो बारिश कराएंगे, प्रति चक्रवात आएंगे
तो आपका मौसम कैसा हो जाएगा, आपका साफ हो जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इधर तक की अगर आपको क्लास समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसको शेयर करें, ठीक है ना, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, इसके बाद हम मिलते हैं इनके क्वेश्चनों के साथ, मिलते हैं लास्ट क्लास में, हम इनके पेपर में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।